हेलो फ्रेंड्स, MIC टैली ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज टैली ऑनलाइन क्लास में आपका टॉपिक रहेगा कॉस्ट सेंटर। व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर का यूज़ टैली में किस लिए किया जाता है। दोस्तों, कॉस्ट सेंटर किसी लेज़र की डिटेल्स होती है। किसी लेज़र का विस्तार पूर्वक वर्णन देना कॉस्ट सेंटर कहलाता है। यानी किसी लेज़र का हमें डिटेल्स देना होता है तो वह हम टैली में कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत दे सकते हैं। एक्सपेंस एंड इनकम को व्यवस्थित करने के लिए कॉस्ट सेंटर का प्रयोग किया जाता है। सरल शब्दों में बात करें तो कॉस्ट सेंटर का अर्थ एंट्री करते समय होने वाले एक्सपेंस को एंट्री में दिखाने से है और उन छोटे छोटे एक्सपेंसों को हम कॉस्ट सेंटर की हेल्प से टैली में मेंटेन कर सकते हैं। अर्थात जैसे आपके पास एक एंट्री है, आपने अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज़ की है। स्टेशनरी 750 की परचेज़ की है। अगर उसे आप टैली में एंट्री करोगे तो आप उसकी एंट्री इस तरह से करोगे। डेबिट में स्टेशनरी अकाउंट 750 और क्रेडिट में कैश ले रहे हो तो कैश 750। अब इस एंट्री में एक समस्या यह है कि यहाँ इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है या डिटेल्स नहीं है कि स्टेशनरी में क्या ख़रीदा। इससे हमें बाद में हिसाब मिलाने में दिक्कत आएगी। इस समस्या से बचने के लिए हम कॉस्ट सेंटर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम यह बता सकते हैं कि हमने स्टेशनरी में क्या परचेज़ किया है। अब कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर F11 कंपनी फीचर्स एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कंपनी फीचर्स विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के हम मेंटेन कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को यस करेंगे। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज अगर उसकी कैटेगरी भी डिक्लेयर करना है तो मेंटेन मोर देन वन पैरोल कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को हम यस करेंगे। अब जब हम कॉस्ट सेंटर के साथ इस एंट्री को करेंगे तो हम स्टेशनरी में ये डिस्प्ले करा सकते हैं कि हमने स्टेशनरी में पेन परचेज़ किए हैं 120 के, कॉपी परचेज़ की है 250 की, पेपर परचेज़ किए हैं 350 के और कैश परचेज़ किया है। हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ कैसे होगा। एग्जाम्पल फॉर सैलरी पेड ऑफ ₹20,000 बाय HDFC बैंक। आपने HDFC बैंक के थ्रू सैलरी पेड की है और वो 3 एम्प्लॉयज़ को की है। अगर आपको इसकी डिटेल्स भी टैली में देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट कॉस्ट सेंटर अगर इस एंट्री को करेंगे तो डेबिट में सैलरी अकाउंट 20,000, क्रेडिट में HDFC बैंक 20,000। अब अगर हमें इसे कॉस्ट सेंटर के साथ करेंगे तो इस तरह से हम उन एम्प्लॉयज़ की भी डिटेल्स दे सकते हैं जिन्हें हमने पे किया है। तो डेबिट में आएगा सैलरी अकाउंट 20,000 और उसकी डिटेल्स आएगी फिर कॉस्ट सेंटर विंडो में राहुल सिंह 8,500, पूजा जैन 6,200, मयंक शर्मा 5,300 और क्रेडिट में HDFC बैंक। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ टैली में किस लिए किया जाता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टैली में आपके पास कंपनी पहले से बनी हुई है। यहाँ पर हम F11 कंपनी फीचर्स पर जाएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे और मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे। मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करने के बाद हम यहाँ पर एंटर से एक्सेप्ट करा देंगे या शॉर्टकट की कंट्रोल A के साथ भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट होने के बाद हम
अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और अल्टर में जाएंगे, क्योंकि लेज़र हमारे पास पहले से बने हुए हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी में हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। क्या आप इस लेज़र पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना चाहते हैं? अगर आपको इस लेज़र में कॉस्ट सेंटर की डिटेल्स देना है तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ऐसे ही हम स्टेशनरी में भी यस कर लेंगे, और जिस लेज़र में आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम इसे नो रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एक और फील्ड बढ़ जाती है जैसे ही हम फीचर्स एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। कॉस्ट सेंटर में जैसे ही जाते हैं तो सिंगल कॉस्ट सेंटर और मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, अगर हमें एक एक बनाना है तो सिंगल कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे, और हमें एक साथ बहुत सारे बनाना है तो मल्टीपल कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। अभी हम मल्टीपल से कर लेते हैं। ऑल आइटम मैं दोनों एंट्री के यहाँ कर देता हूँ क्रिएट। जैसे फर्स्ट था राहुल सिंह, प्राइमरी, इसका डिपार्टमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो, पूजा जैन, प्राइमरी, मयंक शर्मा, प्राइमरी। और हमने बनाया एक पेन स्टेशनरी में, पेपर और प्राइमरी बुक। ये हमने 6 कॉस्ट सेंटर बनाए, 3 फर्स्ट एंट्री के, 3 सेकंड एंट्री के, और इस तरह से सेव कर दिया। डिस्प्ले में आप जाके देख सकते हैं सारे कॉस्ट सेंटर आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पहले स्टेशनरी अकाउंट डालेंगे हम। पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, ऑलरेडी पेमेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने 750 अमाउंट डालेंगे। जैसे इंटर किया तो हमारे सामने कॉस्ट सेंटर विंडो आ गई। इसमें हमने पेन लिए थे, हाँ पेन हमने लिए थे 120, पेपर बुक ली थी हमने 230, और पेपर हमने लिए थे 400। इस तरह से आप अमाउंट जो भी है वो डाल देंगे। तो ये आपके लेज़र की यहाँ डिटेल्स शो हो रही है, और हमने कैश लिया था इसलिए हम कैश सेलेक्ट करेंगे। नरेशन में लिख देंगे स्टेशनरी परचेज और सेव कर देंगे। ऐसे ही आप सैलरी की एंट्री करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000। यहाँ जैसे ही आप 20 डालोगे और एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर विंडो आएगी, और कॉस्ट जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो सारे कॉस्ट सेंटर दिख जाएंगे। हमारा राहुल था जिसको हमने 8,500 सैलरी पे की थी। पूजा मुझे याद है, आप देख लेंगे, को हमने 6,200 पे की थी, और मयंक को हमने 5,300। जैसे यहाँ पर आपका 20,000 कंप्लीट होता है तो वो अपने आप आपका क्रेडिट पर चला जाता है। यहाँ पर HDFC बैंक या SBI, आपके पास जो भी बैंक हो, SBI से हमने, या आप शॉर्टकट की से भी बना सकते हो। यहाँ HDFC बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपकी ये एंट्री सैलरी पेड लिख देंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से आपकी एंट्री हुई है। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ है कि सैलरी की डिटेल्स कॉस्ट सेंटर कहलाती है। पहले कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना होता है, उसके बाद आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे और वाउचर एंट्री करेंगे।
कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप एंट्री तो आपने कॉस्ट सेंटर के साथ की है, इस तरह से दिख रहा है आपका, आपने पूरी डिटेल्स डाली है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रही है, आपको एंट्री में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमने कॉस्ट सेंटर में वर्क किया है। तो आप यहाँ से वर्टिकल बटन बार से F12 प्रेस करें कीबोर्ड से या बटन बार से, और यहाँ पर अभी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। नीचे लिखा है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन। एक बार और आप F12 प्रेस करेंगे यहाँ कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपको दिख रहा है शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, यानी कि हमारा F11 से कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट तो हो गया है, हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं, उसका वर्क भी हो रहा है, उसकी रिपोर्ट भी जनरेट होगी, लेकिन जब एंट्री आप टैली में कर रहे हैं वाउचर एंट्री, तो वो आपको शो नहीं होगी। उसके लिए हमें ने पढ़ा था F12 कॉन्फ़िगरेशन से हम डिस्प्ले उसे करा सकते हैं, यानी डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप F12 से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यस करेंगे और एंटर करेंगे या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, तो इस तरह से आपकी एंट्री में कॉस्ट सेंटर डिस्प्ले होने लगेगा और आप इस तरह से सेव कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर दिया है, लेकिन उसकी डिटेल्स भी डाल रहे हैं, लेकिन हम शो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन पर आप F12 से कॉन्फ़िगर भी इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम अगर कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखना चाहें तो यहाँ डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट कैटेगरी वाइज देखना है, तो कैटेगरी तो प्राइमरी थी, लेज़र ब्रेकअप, लेज़र वाइज कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मयंक को आपने कितनी दी, ये तो एक 1 मंथ की एक ही डेट की है, ऐसे आप जितने भी मंथ पे कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड आप यहाँ देख सकते हैं। सैलरी के रूप में मयंक को दिया, 1 अप्रैल को दिया, और इस तरह से एंट्री पे भी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। तो आप टैली में कॉस्ट सेंटर की भी पूरी डिटेल्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, उसके रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर आप देख भी सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ मैनेज किया है। लेज़र ब्रेकअप से लेज़र वाइज देख सकते हो कि आपने सैलरी पर कॉस्ट सेंटर क्या क्या यूज़ किया है, कितने का किया है। तो यहाँ पर जैसे आप मंथ वाइज एंट्री करोगे ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। ग्रुप ब्रेकअप में आपने इतने ग्रुप पर कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हो, इतने ग्रुप से रिलेटेड, यानी इनकम, एक्सपेंस, परचेज, सेल्स, इन लेज़र पे भी आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा है कि सबसे पहले हमने F11 से कंपनी फीचर से कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट किया, और कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करने के बाद हमने लेज़र पर उसे एक्टिवेट किया। उसके बाद कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए अकाउंट इन्फो में जा कर के, उसके बाद वाउचर एंट्री की, वहाँ कॉस्ट सेंटर को हमने मैनेज किया। उसके बाद हमारी रिपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाती है टैली में, और उस रिपोर्ट में हम कॉस्ट सेंटर के पूरे अमाउंट्स और लेज़र को भी मेंटेन कर सकते हैं।